झारखंड, जो भारत का खनिज खजाना कहलाता है, जहां धरती के भीतर सोने चांदी से भी कीमती खनिज छिपे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इस अकूत संपदा का लाभ यहां के लोगों को मिल रहा है? क्यों आज भी, जब संसाधनों की कोई कमी नहीं, झारखंड के कई गांव बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं? हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किन वजहों से झारखंड विकास की राह में पीछे रह गया है और क्या वो तरीके हैं जिनसे ये राज्य प्रगति के पथ पर नई ऊंचाई छू सकता है। चलिए झारखंड की असली कहानी को करीब से समझते हैं और झांकते हैं इसके उज्जवल भविष्य की संभावनाओं में। सन 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड के एक नए राज्य के रूप में गठन के बाद उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ के लोगों को क्षेत्रीय विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का उचित लाभ मिलेगा। एक नए राज्य के रूप में झारखंड से यह अपेक्षा की गई थी कि यहाँ पर विकास की नई लहर आएगी और झारखंड एक समृद्ध राज्य के रूप में उभरेगा। लेकिन ये यात्रा उतनी सहज नहीं रही है। विकास के लक्ष्य तक पहुंचने में राज्य को गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड खनिज संपदा के मामले में भारत का महत्वपूर्ण राज्य है, जिसे खनिज राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा और यूरेनियम जैसे बहुमूल्य खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जो देश की आर्थिक और औद्योगिक वृद्धि में अहम योगदान कर सकते हैं। परंतु इसके बावजूद इन संसाधनों का प्रभावी और संतुलित उपयोग न होने के कारण झारखंड के नागरिकों को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य के कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग आर्थिक तंगी में जीवन बिता रहे हैं। संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को रोजगार के उचित अवसर नहीं मिलते और खनिज संपदा का लाभ सिर्फ कुछ गिने चुने लोग या बाहरी उद्योगपतियों तक ही सीमित रह जाता है। इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे झारखंड की खनिज संपदा का उपयोग यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए किया जा सकता है। विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता की कमी और व्यापक भ्रष्टाचार। सरकारी संस्थानों में नौकरी पाने के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रियाओं की कमी झारखंड के विकास की राह में एक बड़ा रोड़ा साबित हो रही है। उदाहरण के लिए 2024 में झारखंड सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक होना एक बड़ी घटना रही, जिसने राज्य के युवाओं के सपनों को चूर चूर कर दिया। ऐसी घटनाएं न केवल राज्य के युवाओं के मनोबल को तोड़ती हैं, बल्कि राज्य की प्रगति में भी अवरोध उत्पन्न करती हैं। यदि सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और योग्य युवाओं को नौकरी के उचित अवसर मिले, तो राज्य में सामाजिक आर्थिक सुधार की गति को बल मिल सकता है। एक अधूरा सपना विकास की इस संघर्षशील यात्रा में झारखंड में उद्योगों की कमी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राज्य में पर्याप्त खनिज संपदा होने के बावजूद उद्योगों का अभाव है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है। इस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना से न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकता है, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। एक बड़ी बाधा रही है 1947 में लाई गई फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी, जिसने झारखंड के खनिज संसाधनों को अन्य राज्यों में भेजने को प्राथमिकता दी, लेकिन झारखंड में ही इसका लाभकारी उपयोग नहीं हो पाया। यह नीति राज्य के औद्योगिक विकास में एक बड़ी रुकावट साबित हुई है। इसके कारण झारखंड के संसाधनों का फायदा अन्य राज्यों को मिला, जबकि राज्य में उद्योगों का विकास धीमा रहा। झारखंड में माफियाओं का प्रभाव और भ्रष्ट नीतियां भी विकास को बाधित कर रही हैं। यहाँ के खनिज संसाधनों पर माफियाओं का कब्जा है, जो अपने स्वार्थ के लिए राज्य के विकास को नजरअंदाज करते हैं। कई बार माफिया तंत्र यहाँ के खनिज संसाधनों का अवैध दोहन कर उन्हें अन्य जगहों पर भेजने में संलिप्त पाए जाते हैं। यह न केवल झारखंड की प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि स्थानीय लोगों के विकास के अवसरों को भी सीमित कर देता है। राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी भी झारखंड के विकास की राह में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का स्तर कमजोर है और अच्छे स्कूल और कॉलेजों की संख्या भी कम है। शिक्षा की इस कमी के कारण यहाँ के युवाओं को रोजगार के योग्य नहीं बनाया जा पा रहा है, जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में भी राज्य के कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इलाज के लिए उचित सुविधाओं से वंचित हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की कमी के कारण लोगों को गंभीर बीमारियों के लिए भी शहरों की ओर रुख करना पड़ता है, जो न केवल आर्थिक रूप से बोझिल होता है, बल्कि कई बार उनकी जान भी जोखिम में डालता है। संभावनाओं की ओर एक नई राह। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ झारखंड के संघर्षों को दिखाना ही नहीं, बल्कि संभावनाओं के रास्ते की ओर भी संकेत करना है। झारखंड में विकास की अपार संभावनाएं हैं, बस जरूरत है सही दिशा में कदम बढ़ाने की। एकता और जागरूकता के साथ झारखंड के लोग अपनी स्थिति में सुधार ला सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि राज्य की युवा पीढ़ी एकजुट होकर अपने संसाधनों का सही उपयोग कर राज्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकती है। यदि झारखंड के लोग, खासकर युवा, एकजुट होकर भ्रष्टाचार का विरोध करें और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार के क्षेत्र में सुधार की दिशा में कदम उठाएं, तो झारखंड न केवल विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकता है, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है।